आपको बताया जाएगा, आप पहुंच जाइएगा। अगर सूचनाओं में आपको पता चले कि कहाँ पहुंचना है, इस पंडाल में आ जाइएगा। 16 तारीख को सुबह 9 बजे आपको यहाँ से उस स्थान पर ले जाएंगे जहाँ ये ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। इसलिए प्लीज आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम पीछे काउंटर पर जरूर लिखवाएं, क्योंकि जो राजा परीक्षित जी हैं, जो श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर इस गाथा को श्रवण कर रहे हैं, आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंदर प्रभु की और बहुत सारी लीलाएं हैं, सुदामा प्रसंग है और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन क्या करें, प्रभु की महिमा, अनंत महिमा को, हरि कथा अनंता, उसको सीमित समय में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आइए इस 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में चलते हैं, जहाँ राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि महाराज जी भागवत कथा सुना चुके हैं। और उसके बाद उनसे पूछते हैं, आपके भीतर कोई भी प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो नहीं रह गई? तो उन्होंने कहा, नहीं, अब मेरे अंदर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई संशय नहीं रहा है, लेकिन अब आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ। और भगवत प्रेमियों, भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में ये स्पष्ट लिखा है, राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि महाराज ने केवल कहानी नहीं सुनाई थी, केवल भागवत महापुराण नहीं सुनाई थी, अपितु उससे ईश्वर का दर्शन भी उनके घट के अंदर करवाया था। और स्वयं राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, ईश्वर का दर्शन कर, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं सता रहा है, मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो चुका हूँ, मैंने अपने घट के अंदर उस ईश्वर का दर्शन कर लिया। और उसके बाद राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, अब आप जो ज्ञान आपको प्रदान किया है, ईश्वर दर्शन किया है, अब आप इसकी साधना कीजिए, ध्यान की प्रगाढ़ गहराइयों में उतरिए, आप निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में 2 प्रकार की समाधि आती है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में साधक की चेतना कायम रहती है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि को जब एक महापुरुष या एक साधक प्रपन्न कर जाता है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस ठप हो जाता है, लेकिन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, अपनी संपूर्ण चेतना को यहाँ आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए, ब्रह्मरंध्र से उसका उद्भेदन करते हुए ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता है, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। और राजा परीक्षित जी भी ध्यान साधना की ऐसे प्रगाढ़ गहराइयों में उतरे कि वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए। 7वें दिन के पश्चात तक्षक सर्प उन्हें उनके शरीर को डसता है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी चेतना को ब्रह्मांड में, उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में स्थापित कर दिया था। और इस तरह से राजा परीक्षित जी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्रेमियों, जाते जाते यह भी जोड़ना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं, अजी भागवत महापुराण को श्रवण करो, परीक्षित की तरह कल्याण हो जाएगा। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ना गच्छति बिना पानम व्याधि रौषध शब्दतः बिना परोक्ष अनुभव ब्रह्म शब्देन उच्यते। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि मात्र सुनने से, श्रवण करने से, जिस प्रकार से मात्र दवाई का उच्चारण करने से, अगर हम बीमार हैं, हम किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पर्ची पे एक दवाई लिख दी और हम उस पर्ची को लेकर घर पर आ गए और दिन रात उस दवाई का नाम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, तो बीमारी दूर होगी क्या? नहीं हो सकती है। बीमारी तभी दूर होगी जब आप उस दवाई को खाएंगे, परहेज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि महाराज ने केवल कहानी नहीं सुनाई थी, अपितु उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन यहाँ घट के अंदर भी करवा दिया था। और उस ईश्वर का दर्शन करते करते उस साधना की गहराइयों में ऐसे लीन हुए, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो गए। तो भागवत महापुराण तभी सार्थक होती है जब हम उसको दर्शन कर लेते हैं। और भगवत प्रेमियों, इस अंतिम चरणों में भागवत महापुराण जो संपन्न हो चुकी है, इन अंतिम चरणों में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप इस ज्ञान को जरूर प्राप्त कीजिएगा। और पहले दिन भी आपसे कहा था और इन अंतिम घड़ियों में भी मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की ये हार्दिक अभिलाषा थी। हम नहीं जानते कि उन्होंने बार बार इस काशीपुर में इस भागवत कथा का आयोजन करवाने के लिए क्यों कहा। हम नहीं जानते कि उन्होंने अपने हर शिष्य को, अपने
हमारे गुरुदेव जानते हैं। लेकिन आज आप भक्तों को देखकर लगा कि सच में यहाँ बड़े श्रद्धालु हैं जो ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे महाराज ने बार बार आग्रह किया कि अब भागवत महापुराण की कथा कराई जाए। और सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसे युग पुरुष ने याद किया। काशीपुर वासियों, आप सौभाग्यशाली हैं कि जब जब भी उत्तराखंड के प्रचारक महाराज जी के श्री चरणों में जाकर बैठे, आप परम सौभाग्य हैं कि ऐसे महाशक्ति ने काशीपुर के लोगों को याद किया और उसका कल्याण करने के लिए उसने ये भागवत कथा का आयोजन करा। नहीं समझेंगे अभी आप, नहीं शायद समझेंगे आप इनकी महानता को। ये कोई साधारण नहीं है भगवत प्रेमियों, ये युग पुरुष है, युग दृष्टा गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी है। ये आप सभी ने कहा ये इतनी संख्या में जो ये श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, कुर्सियां खत्म हो गई, जितनी लाइन थे सब खत्म हो गए, पीछे आप खड़े हुए, आपको स्थान नहीं मिल रहा। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कालिंदी भारती इतने विशाल जन समुदाय को अपने सामने बिठाकर ऐसे आध्यात्मिक विचार दे सके। अगर आप इन आध्यात्मिक विचारों से इतने प्रभावित हैं तो इसका श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी को, क्योंकि इनकी कृपा के बिना मेरे कंठ से एक आवाज नहीं निकल सकती। और आप सभी ने पूछा ये गुरु भाई, ये गुरु बहनें कितना अच्छा संगीत गाती हैं, कितनी मधुर वाणी है। बहन जी कल हम किसी के घर गए, उन्होंने विशेषकर हमारी बांसुरी वाली बहन जी को संबोधित करते हुए कहा आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाती। एक बार आकर पूछ लीजिएगा इनसे, इनकी आंखों में आंसू हो गया, ये बार बार यही कहेगी मेरे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है कि मैं उन्हीं की कृपा से बचा रही हूँ। ये कहीं घर से सीख कर नहीं आई थी, ये महाराज जी की कृपा से बचा। ये मेरे गुरु भाई, ये मेरे गुरु बहनें जिनके मधुर कंठों से आपने इतने अच्छे भजनों को श्रवण किया है, और आप लोगों ने कहा कि ये भाई और बहनें ऐसा गाते हैं कि पूरा पंडाल हिलने लग जाता है, एकदम स्तब्ध हो जाता है सारा पंडाल। इनके कंठ में भी अगर कोई विराजता है तो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी हैं, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी। इसलिए भगवत प्रेमियों, लोग हमारा परिचय पूछते हैं, हमारी डिग्री पूछते हैं, हमसे ये पूछते हैं आपने इतनी सुंदर शिक्षाएं और इतना गायन वादन कहाँ से सीखा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम, हमारी डिग्री का नाम, हमारी पढ़ाई का नाम सिर्फ एक है, हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी, सर श्री आशुतोष महाराज जी, सिर्फ और सिर्फ सर श्री आशुतोष महाराज जी। इसलिए भगवत प्रेमियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आपने ये जो 7 दिन तक कथा सुनी, जो विचार आपको अच्छे लगे, आपके हृदय को छू गए, ये महाराज जी का प्रसाद है। इसे अपनी झोली में भरकर सहेज कर रख लीजिएगा। एक दिन आपको फक्र होगा कि महाराज जी के शिष्य व शिष्याएं थे, हम आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। आपको भी ऐसा फक्र होगा जैसा आज हमें हो रहा है। फक्र करेंगे आप तो आइए, जिनकी कृपा से आपने 7 दिनों तक, क्योंकि मैं मंच से फिर से ये बात कहना चाहूंगी कि मंच पर बैठे हुए हम सभी तो कठपुतलियां हैं, सिर्फ कठपुतलियां। आपने कठपुतलियों का नृत्य देखा है? पर्दे पर कठपुतलियां नाचती हैं, लेकिन उसके धागे पर्दे के पीछे सूत्रधार के हाथों में होते हैं। वो सूत्रधार जैसे जैसे धागों को खींचता है, कठपुतलियां नाचती हैं। हम सभी मंच पर बैठे कठपुतलियों की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम सभी कठपुतलियों के जो धागे हैं वो हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के हाथों में। वो जैसे जैसे हमसे करवा रहे हैं, बुला रहे हैं, प्रचार के लिए संदेश दे रहे हैं, हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं भगवत प्रेमियों। तो आइए, जाते जाते ऐसे ही युग पुरुष, युग दृष्टा के पावन चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, और अपने आराध्य गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में भी मैं ये बार बार आभार व्यक्त करती हूँ कि हे गुरुदेव, आपने इस काशी कुरुक्षेत्र के लिए बार बार इस कथा का आयोजन करने के लिए कहा, बार बार आपने काशीपुर वासियों को याद किया, और परम सौभाग्य महाराज जी हमारा कि इस कथा के लिए आपने हम सभी का चुनाव किया है, मेरा चुनाव किया है इस सेवा के लिए। हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और आपके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, संपूर्ण काशीपुर वासियों पर अपनी कृपा हस्त बनाए रखिएगा, इन्हें सदैव याद करते रहिएगा, इन्हें सत्य के मार्ग पर चलाते रहिएगा, इन सभी को स्वस्थ रखिएगा, इनके खजानों को भरपूर रखिएगा, इन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं दीजिएगा। और महाराज जी, जो
गुणगान गाता हुआ सदैव आपके पावन चरणों में नतमस्तक होता रहे और हमारा श्वास श्वास आपके सुमरन के साथ जुड़ा रहे और हमारा रोम रोम मात्र यही उच्चारित करता रहे, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः।